हेलो स्टूडेंट, आज 8 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है रूरल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें हमारा आज का टॉपिक है नीड फॉर मार्केटिंग इनोवेशन। ठीक है, जो रूमिस होता है हमारा, कल आपको बताया था व्हाट इज रूरल मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी नीड क्यों होती है, आज हम ये बता रहे हैं कि भाई इसकी नीड क्यों होती है। ठीक है, तो नॉलेज फॉर कंज्यूमर डिमांड, इसकी नीड क्यों होती है, यही इसकी ये नीड है कि भाई जो हमारा रूमिस है यानी रूरल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इससे हमको कंज्यूमर की डिमांड के बारे में पता लग जाता है कि आज की डेट में जो हमारे कंज्यूमर हैं, ठीक है, आज की डेट में जो हमारे कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड क्या है। देखो, टुडेज मास प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना, इसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। टुडेज मास प्रोडक्शन एंड हैंस मास मार्केटिंग एफर्ट्स आर फाउंडेड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड। तो जो मास प्रोडक्शन है, यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको कंज्यूमर की डिमांड के बारे में पता हो, या उसका हम एस्टिमेट कर सकें कि हमारा जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी हो सकती है, कितनी क्वांटिटी की होगी। इट इन प्रेजेंट डे कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग अप्रोच, नो मार्केटर कैन afford to succeed without the perfect knowledge of his consumers and their need status, like tastes, likes and dislikes, action and reaction, which are constantly changing. Whatever he decides for the consumer must be based on facts, for no hunch or intuition on or a guesswork. तो कहता है जो आज का प्रेजेंट टाइम है ये मास प्रोडक्शन का टाइम है, इसलिए इसके लिए मास मार्केटिंग भी ज़रूरी है, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड के बारे में बिना एस्टिमेट किए अगर कोई भी मार्केटर अगर अपनी कंपनी में प्रोडक्शन करवा देता है, मास प्रोडक्शन करवा देता है, तो उसका जितने भी एफर्ट्स हैं वो सब बेकार जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको कस्टमर की उसकी नॉलेज की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कंज्यूमर की नीड्स के बारे में, उनकी टेस्ट के बारे में कि वो क्या चाहते हैं, लाइक्स डिसलाइक, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, उनके एक्शन, उनके रिएक्शन, सब कुछ उसको पता होना चाहिए। तो ये नॉलेज उसको कहाँ से मिलेगी, ये नॉलेज उसको मिलेगी रूरल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से, यानी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। ठीक है, दूसरी नीड क्यों है, ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि जो आज की मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं लग रहा है कि मार्केटिंग जो है उसमें कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अप्रोचेस कौन सी आ रही हैं। इसलिए मार्केटिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उनको फेस करने के लिए भी एक सुइटेबल या एक अडोरेबल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमको चाहिए। तो विद द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि आज की जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, बहुत एक्सपेंड हो रही है, बहुत बढ़ रही हैं। द सिस्टम ऑफ मार्केटिंग इज गेटिंग मच मोर इंट्रिकेट एंड एलेबोरेट। तो आज जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा एलेबोरेट होना चाहिए, यानी एडवांस होना चाहिए। दीज intricacies and elaborations are warranting extended market intelligence services. Marketing intelligence is an organized feedback. Marketing intelligence क्या है कि अगर कोई भी मार्केटर मार्केटिंग करने जाता है तो उसको ये ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर से, अपने कंज्यूमर से, जहाँ पे वो मार्केटिंग रिसर्च कर रहा है, उनसे फीडबैक ले सके, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, तब वो अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठा पाएगा। ठीक है, और थर्ड हमारा पॉइंट है चेंजिंग इकोनॉमिक पैरामीटर्स। ठीक है, इकोनॉमिक पैरामीटर का मतलब क्या है कि जो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, मतलब इकोनॉमिक पैरामीटर दो मेन हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइस को फिक्स करते हैं, डिमांड एंड फोर्सेस ही हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस होते हैं।
तो ब्रॉडली द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड हैंस द जनरल मार्केट एंड मार्केटिंग कंडीशंस। तो जो हमारे दो इकोनॉमिक पैरामीटर हैं कौन कौन से हैं, डिमांड है, सप्लाई है, तो इनके बारे में पूरी नॉलेज हमको कहाँ से मिलेगी, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मिलेगी, क्योंकि ये पैरामीटर लगातार चेंज होते हैं, कभी डिमांड एक जैसी नहीं रहती है, कभी डिमांड बढ़ती है, कभी घटती है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई को भी हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो मार्केटर ऑफ टुडे इज टू शूट एट फ्लाइंग टारगेट दैन द कंस्टेंट वन। He is to keep abreast of changing economic conditions by studying and monitoring the economic parameters like national incomes, population, price level, money flow, growth rate changes and so on। तो जो दूसरे पैरामीटर्स हैं हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर, जैसे कि नेशनल इनकम, जिससे ये पैरामीटर्स वो पैरामीटर होते हैं जिनसे कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाया जा सकता है कि वो उनका इकोनॉमिक कंडीशन सही चल रहा है, बेटर है, नहीं है। जो ये कौन से पैरामीटर है, नेशनल इनकम है, उस देश की पॉपुलेशन है, वहाँ का प्राइस लेवल है, मनी फ्लो, कितना मनी इनफ्लो हो रहा है कि कितना आउटफ्लो हो रहा है, ग्रोथ रेट चेंजेस एंड सो ऑन। और इसी तरीके के जो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं ये लगातार चेंज हो रहे हैं। तो इनके बारे में हम कहाँ से पता लगाएंगे, अगर कंपनी के पास अच्छा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो वो आसानी से इन पैरामीटर्स के बारे में पता लगा सकता है, उसके बारे में नॉलेज ले सकता है। तो फोर्थ है चेंजिंग कॉम्पिटिटिव कंडीशन। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं। ठीक है, मास मार्केटिंग एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट ओनली ऑन मास स्केल बट आर हाईली सेंसिटिव टू द चेंजिंग फोर्सेस ऑफ कीन कंपटीशन। क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है वो आज लगातार चेंज होता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो मास मार्केटिंग के एफर्ट्स एक्टिविटीज सिर्फ मास स्केल पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो हमारा कंपटीशन है वो भी लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कॉम्पिटिटर्स क्रीप इन, राइवल्स ट्राई टू कंप्लीट अवे द एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय सुपीरियर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉलोड इन फॉर एरियाज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो चुपके से आगे बढ़ेंगे अपने राइवल्स को हरा के। ठीक है, कैसे, वो क्या करेंगे कि जो उनकी पॉलिसीज हैं वो अच्छी पॉलिसीज होंगी। तो जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या करेगा, अगर उसकी पॉलिसी सुपीरियर हैं, मतलब हमारी कंपनी से ज़्यादा सुपीरियर अच्छी पॉलिसीज अगर उनके पास है तो आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो उनकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हमको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो रूम से मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्राइड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस का मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, साइंस में भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वारंटेड मास मार्केटिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो मास मार्केटिंग को भी बढ़ावा दे रही हैं, जिससे कि इकोनॉमिक सिस्टम में बैलेंस आ सके। ठीक है, कंपटीशन लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड प्राइसेस मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो जो हमारा कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, कंपटीशन जो बढ़ रहा है हमारा, उससे क्या होगा, कंपटीशन हमेशा कस्टमर की भलाई के लिए होता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, उस कॉस्ट में कमी करेंगे और प्राइसेस में कमी करेंगे। ठीक है, और ये सब कैसे होगा, अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, इस करके भी ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी, अगर हमारे पास एक अच्छा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा तभी ये पॉसिबल होगा। फिर है फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। ठीक है, जो हमारा कंज्यूमरिज्म है वो लगातार ग्रो कर रहा है। मास मार्केटिंग एफर्ट्स हैव वाइडन्ड द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द मार्केटर एंड फाइनल यूजर। तो मास मार्केटिंग में क्या होता है कि प्रोड्यूसर को और फाइनल यूजर्स को ये पता ही नहीं होता है कि भाई कौन सी कंपनी इसको, मतलब इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, और कंपनी को ये नहीं पता होता कि मेरे फाइनल यूजर्स कौन से हैं। ठीक है,
तो द मार्केटर्स आर नॉट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स एंड द कंज्यूमर हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटर्स। तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोड्यूसर है और जो हमारा कंज्यूमर है उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होती है, तो ना तो कंज्यूमर अपने प्रोड्यूसर को समझ पाता है और ना ही प्रोड्यूसर ये समझ पाता है कि मेरे कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में मार्केटर्स होते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो द गैप हैज़ लैड टू कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन रिजल्टिंग इन इवन इंक्रीजिंग कंज्यूमर मूवमेंट। तो जो इनके बीच का गैप है ना, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का जो गैप है, इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर में अशांति फैलेगी, डिससेटिस्फैक्शन फैलेगा, और इससे क्या होगा, कंज्यूमर मूवमेंट करेंगे, बार बार आंदोलन करेंगे, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। तो देयर हैज़ बीन अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर और मार्केटर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट देयर इज नो परफेक्ट टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसर्स और मार्केटर्स एंड कंज्यूमर विच इज इंडिस्पेंसेबल। तो कहता है क्योंकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का गैप है, दोनों के बीच में टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर ना तो प्रोड्यूसर से मिल पा रहा है, ना उसको कम्युनिकेट कर पा रहा है, और ना ही प्रोड्यूसर ये समझ पा रहा है कि मेरे कस्टमर का, मेरे कंज्यूमर्स का टेस्ट क्या है, डिसलाइक्स क्या है, लाइक्स क्या है, उनका बजट क्या है। इस करके दोनों के बीच में गैप आता है। इस गैप को कैसे दूर कर सकते हैं? अगर प्रोड्यूसर के पास, कंपनी के पास एक अच्छा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो इन गैप को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी आज आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, रिमिस है, ठीक है, उसकी नीड, क्या नीड पड़ती है। तो कल का हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट्स ऑफ गुड्स मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये आप लोगों ने आज इसके एक नोट्स तैयार करने हैं कि नीड्स क्या है। ठीक है, समझा मैंने दिया है। जो बच्चे पंजाबी में करना चाहते हैं पंजाबी में कर सकते हैं, जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो भी इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन नोट्स अपने तैयार करो बेटा। ठीक है, बाकी मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी।